हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं हमारा पोट्री जिसका नाम है फॉग। जितना छोटा इस पोम का नाम है उतना छोटा ही हमारा पोम भी है। इट्स लाइक मिनी साइड पोट्री एंड ये बहुत ऐसे चट जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं समझने को, कुछ 2-3-4 चीज़ें हैं जो अंडरलाइंग थीम्स है या अंडरलाइंग मैसेजेस है जिसे आपको समझना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। बट दिस विल नॉट टेक मच टाइम। ये पोएट्री बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। विल डिस्कस इट्स मीनिंग्स, लाइन बाय लाइन समझेंगे, थीम देखेंगे, पोएटिक डिवाइसेस भी देखेंगे एंड इसके साथ आपका Q&A तो रहता है, आपको पता रहता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर विथ द पोएट्री नेम्ड फॉग। चलो, तो हमारा जो पोम है फॉग, इसमें बोला क्या गया? एज यू कैन सी, इट्स जस्ट अ 6 लाइनर पोएट्री रिटन बाय कार्ल सैनबर्ग। तो हमारे पोएट ने बोला क्या है फॉग के बारे में कि फॉग, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, it sits looking over the harbor and city on silent haunches and then moves on. इससे पहले कि मैं समझाऊं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर ले क्या? इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पोएट ने क्या बोला है, आई फील मुझे पहले यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस दिखाना है आपको जो इतना प्रिवेलेंट है। द पोएटिक डिवाइस दैट वी आर रेफरिंग टू ओवर हियर, सही है, सीधा है, हाँ। द डिवाइस दैट वी आर रेफरिंग टू ओवर हियर इज एंजैबमेंट। सो 2 सेंटेंसेस है बेसिकली, उनको मल्टीपल लाइन्स में डिवाइड किए गए विदाउट पंचुएशन मार्क्स इन बिटवीन। तो एंजैबमेंट इस पोएट्री में एकदम प्रिवेलेंट है, दिख रहा है क्लियरली। सेकेंड एक पोएटिक डिवाइस हम बाद में डिस्कस तो करेंगे, बट अभी देख के ही जो आ जाता है कि इमेजरी, द वे इट्स रिटन कि फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। कैट जैसे चल के आते हैं ना, म्याऊ 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 म्याऊ, तो इट्स लाइक फॉग भी वैसे ही आते हैं। कैसे आते क्या आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इमेजरी है एंड क्या कहते हैं, कैट एक नदी किनारे या समंदर किनारे जाके बैठ के ऐसे ऐसे सब कुछ देखता है। तो ये सारे विजुअल्स आप इमेजिन कर सकते हो विजुअली। तो इमेजरी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों सबसे क्लियर पोएटिक डिवाइसेस है। नाउ कमिंग इनटू द मीनिंग अंडरस्टैंडिंग। चलो, फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इसका मतलब क्या है? पहले 2 लाइन का कि फॉग जैसे आता है ना, फॉग मतलब क्या होता है, वो अर्ली मॉर्निंग ऐसे एक धुंधला सा कवर छा जाता है ना हर जगह, स्पेशली विंटर्स में। आप अगर 3:30, 4, 4:30 बजे उठ के कभी बाहर जाओ तो यू विल सी आपको एक एरिया के आगे तक दिखता ही नहीं है। जितना डेंस फॉग होता है उतना ज़्यादा देखने में डिफ़िकल्टी हो जाती है ना। तो फॉग के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो एकदम धीरे धीरे एंड एकदम स्टेल्थीली आता है। ऐसा नहीं कि अरे फॉग आ रहा है सुबह 3:30 बजे या 4 बजे तो ढिंडोरा पीट दे, अरे मैं आ रहा हूँ ढिंचिक 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 ढिंचिक, नहीं। When fog arrives, वो एकदम शांति से स्टेल्थीली आता है। तो स्टेल्थ ऑफ अ कैट मतलब एकदम दबे पाओ, धीमे धीमे, चुपके से, कि किसी को समझ ही ना है। उसी कैट के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ फॉग को कंपेयर किया जा रहा है कि वो भी एकदम दबे पाओ, धीरे धीरे आके सेटल हो जाते हैं एक जगह, जस्ट लाइक अ कैट डस। ठीक है, यहाँ पे स्टेल्थ ऑफ अ कैट को बताया जा रहा है, या उसका जो ये फीचर होता है ना, जैसे मैंने कहा, बिना किसी को समझ, मतलब nobody gets to understand when a cat comes in. It comes so quietly, so silently, without making a noise. Exactly वैसे ही fog भी धीरे से आके स्टेबल हो जाता है, एक जगह सेट हो जाता है। It sits looking over harbor and city on silent haunches and moves on. Haunches मतलब होता है एक बैठने का posture, ठीक है। कैसे? ऐसे हम घुटने को फोल्ड करके ऐसे करके बैठ जाता है ना कैट्स। सपोज आप जमीन पे बैठ गए, घुटनों को सीधा नहीं किया, ऐसे करके फोल्ड करके पकड़ लिया, तो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इट, अगर आपने हाथ को साइड में रखा, घुटना वैसे ही है, तो द काइंड ऑफ पोस्चर दैट विल हैपन एज इफ लाइक आप ऐसे बैठे हुए हो और आपका घुटना ऐसे है, जी वाला पोस्चर हो जाता है ना, दैट पोस्चर इज हॉन्चिंग वाला पोस्चर, हॉन्चेस। तो ऐसा कहा जा रहा है नेक्स्ट लाइन्स में कि द कैट
एक तो वो दबे पाव आता है, कहीं भी चला जाता है, किसी को समझ नहीं आता, एकदम शांति से साइलेंटली कहीं भी चला जाता है। एंड कोई एक जगह में जाके, सपोज वो एक पोर्ट एरिया, हार्बर एज इन पोर्ट एरिया होता है, जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आते हैं, लोड अनलोड होते हैं। कभी कभी वो शिप्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है। तो बिग बिग शिप्स वाले हार्बर्स या पोर्ट्स होते हैं ना, वहीं पे कभी कोई कैट चला गया तो वो मस्त सा एक प्लेस देख के ऐसे बैठ जाएगा हॉन्च करके, इधर उधर देखेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करेगा, चीज़ें नोटिस करेगा, थोड़ा देखेगा, एंजॉय करेगा सिनारियो। फिर जब बोर हो जाएगा तो धीरे से वो चल के अपने दूसरे लोकेशन की तरफ चला जाएगा। यही होता है ना कैट का बिहेवियर, कि वो उसको जहाँ मन किया, जब मन किया, वो आ गया, बैठ गया, ऑब्जर्व किया, अपने इधर उधर देखा, फिर उसको हो गया, मन उठ गया तो वो निकल गया वहाँ से। फॉग के बारे में भी सेम कहा जा रहा है कि वो आपके परमिशन के साथ नहीं आता कि मैडम जी, सर जी, कल मुझे बड़ा आने का मन है, तो कल सुबह 4 बजे मैं आके सेटल हो जाऊँ, आपने हाँ बोला तो वो आएंगे, ना बोला तो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। फॉग भी इंडिपेंडेंट है, जस्ट लाइक अ कैट। इट डज लाइक, वो अपने मर्जी का मालिक है, जब उसे आना है वो आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा। एज यू हैव नोटिस्ड, एवरी डे फॉग ना भी हो सकता है, विंटर मॉर्निंग है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रोज़ फॉग सेटल हो। ऑल्सो जस्ट लाइक कैट्स, फॉग भी जब एंटर करके एक जगह आ गए, ऐसे छा गए, ठीक है, पूरा, वो थोड़ी देर वहाँ रहते हैं। जस्ट लाइक कैट्स, वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वैसा ही फॉग के बारे में कहा जा रहा है। वो जब आ जाते हैं ना तो वो थोड़ी देर ऐसे रहते हैं, ऑब्जर्व इधर उधर, लोग क्या कर रहे हैं, अरे मैं तो आज अच्छे से फैल के आया हूँ, फॉग फॉग है हर जगह, कैसा लग रहा है लोगों को। ही वुड ऑब्जर्व, आई मीन इट वुड ऑब्जर्व, इट वुड सी कि लोगों को दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन्हें मज़ा आ रहा है क्या नहीं। फिर जब उनका उस जगह से मन उठ गया दिल में, अच्छा चलो ठीक है, सुबह के 8 बज रहे हैं, चलो मैं चल देता हूँ, तो फिर धीरे से वो वहाँ से निकल जाता है एंड द प्लेस बिकम्स क्लियर, विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है। यही दीज आर द टू वेज इन विच कैट को फॉग के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। आई टेल यू अ शॉर्ट समरी अगेन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कैट के कुछ फीचर्स है। स्टेल्थ हो गया, दबे पाव आना, विच मीन्स कि दबे पाव आना, साइलेंटली आना, किसी को अवेयर नहीं होने देना। कैट अपने मर्जी का मालिक होता है, इट डज नॉट सीक योर परमिशन, इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट टू मेक इट्स ओन चॉइस। ये सारे फीचर्स फॉग में भी दिखाया जा रहा है कि उसको जब मन हुआ तब वो आएगा, ढिंडोरा नहीं पीटता है, वो एकदम स्टेल्दीली शांति से दबे पाव ऐसे आके एक जगह सेटल हो जाता है। होने के बाद थोड़ी देर वो वहाँ रहता है, थोड़ा देर रहेगा, ऑब्जर्व करेगा, इधर उधर देखेगा, समझेगा, एंड देन व्हेन द फॉग इज लाइक अच्छा चलो हो गया, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, धीरे से वहाँ से हट के चला जाता है, मतलब द फॉग क्लियर्स आउट। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैट इज शोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉग इज वेल, ठीक है। कैट और फॉग में कंपैरिजन किया गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, इतना ही है, इससे ज़्यादा क्या समझाऊँ मैं, और क्या बोलूँ बताओ, कितना बोलूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली है, लिखा नहीं है, तो मेक श्योर जो जो मैंने बोला है उनको आप नोट डाउन ज़रूर कर लो, ठीक है। बाद में मत बताना कि मैम आपने बताया नहीं, आपने नोट नहीं किया, वो गलती है, ठीक है। चलो, coming to the theme of the poem is nature and change. Two central themes which describe the attitude of man towards nature and how change is inevitable part of natural process. एक सेकेंड, आई डोंट रियली लाइक द साउंड ऑफ दिस, मतलब मुझे लग रहा है थीम इस लैंग्वेज में क्यों लिखा गया है। आई टेल यू ईजियर मीनिंग, ठीक है। थीम का ये कहना है कि, मतलब इसीलिए मैं सोच रही थी, मुझे इसका लैंग्वेज अच्छा नहीं लग रहा है यार। थीम का मतलब बेसिक समझो कि कैसे चेंज इज इनएविटेबल, मतलब नेचर ऐसा है ना, वो एक तरीके का हमेशा नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल सीजन्स ले लो, अपना नेचर हर सीजन के हिसाब से बदलता है, वैसे ही यहाँ पे यू नो इट्स टॉकिंग अबाउट फॉग, कि कैसे फॉग में भी चेंजेस होते हैं, उसको हम कैट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यू नो नथिंग इज़ परमानेंट, हर चीज़ में थोड़ा सा बदलाव आएगा, एंड यू विल सी कि कैसे नेचर अनप्रिडिक्टेबल है। ये तो लिखा ही नहीं है,
नेचर कैसा अनप्रिडिक्टेबल होता है, हमें पता ही नहीं है कब बदलेगा, मतलब सडनली धूप है, सडनली बारिश होने लगा, तो अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ नेचर कि जैसे कि फॉग है, आज इतना डेंस फॉग है, कल है ही नहीं. सो दैट इज अगेन कंपेयर टू द कैट ना, कि कैट का भी नेचर कैसे किसी को समझ नहीं आता, कभी बहुत प्यार कर रहे, कभी प्यार ही नहीं आ रहा, भागो यहाँ से, मुझे कडल मत करो, ऐसा हो जाता है. तो दैट दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम्स एंड दिस. ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस देख लो, ये फ्री वर्स में है, कोई राइम स्कीम नहीं है. नेक्स्ट यू हैव एंजैबमेंट, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था. यू हैव मेटाफर, क्योंकि कैट को यहाँ पे फॉग के साथ कंपेयर किया जा रहा है. यू हैव पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि कैट को बताया जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स जैसे वो जी पोस्चर में बैठते हैं ना ऐसे, तो वैसे ही कैट्स भी ऐसे हंच करके बैठता है, तो वो एक पर्सोनिफिकेशन दिया गया है ह्यूमन क्वालिटी. इमेजरी है, वो भी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस पोम में 6 लाइन्स है, बट वो 6 लाइन्स इतने क्रिएटिव एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ लिखे गए कि आप क्लियरली विजुअली इमेजिन कर सकते हो. एंड लास्टली ट्रांसफर एपिथेट, साइलेंट हंचेस, मतलब ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है, किसी नाउन को अगर आप कोई एडजेक्टिव के साथ और मॉडिफाई कर रहे हो एंड उसका और क्लैरिटी दे रहे हो, तो यहाँ पे हॉन्चेस लाइक अ पोजीशन ऑफ सिटिंग, ऐसा बोला जा रहा है कि वो बैठना भी एकदम शांति से बैठते हैं, कि ऐसा होता है ना कुछ लोग, अरे यार थक गए बैठ जाओ, उसमें भी आवाज़ कर लेते हैं, चेयर आगे पीछे कर लेते हैं, या धराम से बैठ जाते हैं, वैसा नहीं, वेरी साइलेंटली द कैट सिट्स. ठीक है, तो ट्रांसफर एपिथेट भी आ गया. डन एंड दैट्स इट. इस पोम में और कुछ है ही नहीं ज़्यादा समझने को. इट्स अ वेरी शॉर्ट स्वीट छोटू सा पोएट्री. ठीक है, तो दैट्स इट. Q&A देखना ज़रूरी है तो देख लेना. एंड स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी. साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया. लॉट्स ऑफ लव. टेक केयर.